हाँ तो जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो हम लोग कक्षा 8वीं का जो प्रश्नावली 3.3 है, जिसमें कि चैप्टर था अध्याय 3 जो था आपका चतुर्भुजों को समझना, उसमें प्रश्नावली 3.1 और 3.2 को बना करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और एक एक चैप्टर का बस एक सिंगल वीडियो है, उसको देख करके आप चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 को पूरा जितना भी सवाल है उसमें देखिए इस तरह से, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख लिए होंगे, इस तरह से इतना सवाल है, ये सारा इंपॉर्टेंट जितना भी सवाल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी सवाल आपको दिखने को मिल रहा है यहाँ पर, सारे सवाल को आज के एक ही वीडियो में हम लोग बिल्कुल सॉल्यूशन कर करके अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़े। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले चैप्टर शुरुआत करने से पहले जो मेन इसका रूल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, उसको आपको अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है ना, जितना भी बेसिक कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे से अगर यदि समझा दिया जाएगा तो आपको चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए जब भी कोई टीचर बताता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो डायरेक्ट चैप्टर को शुरू कर देता है, जो कि गलत है। बच्चों को सबसे पहले क्या दिया जाना चाहिए, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट, इतना चीज़ों का जानकारी बच्चों को होना चाहिए, तभी जाकर के चैप्टर उसको समझ में आएगा अच्छे से, और भविष्य में भी वो नहीं भूल पाएगा। तो आज के इस वीडियो में बच्चों देखो क्या करना है हमको। सबसे पहले आपको मैं जो है चतुर्भुज के बारे में बताऊंगा अच्छे तरीके से। उसके बाद चतुर्भुज के प्रकार, कितने प्रकार का चतुर्भुज होता है, और देखिए यहाँ पर पहला है समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पतंग जो होता है वो भी एक चतुर्भुज ही होता है, उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद बताया जाएगा कि आपको संगत कोण क्या होता है, आसन्न कोण क्या होता है, उसके बाद क्रमबद्ध अंतः कोण क्या होता है, उसके बाद इसमें जो रूल यहाँ लागू होता है, नियम होता है इस चैप्टर में जो लागू होता है, उस सारे इंपॉर्टेंट रूल्स को आपको बताया जाएगा। उसके बाद आखिरी में ये प्रश्नावली आपको पूरा समाप्त कर दिया जाएगा एक ही वीडियो में। इसी वीडियो में सारा कुछ बताया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो सबसे पहले आप अपने प्रिय गुरु जी का वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी मैं समय समय पर वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन प्यारे बच्चों आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, यदि आप हाथ का लिखा हुआ नोट्स, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, पूरा गणित का सॉल्यूशन किया हुआ पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स, ठीक है, पीडीएफ नोट्स जो कि आपको सॉल्व किया हुआ मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, तो वो अगर यदि लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो आप ले सकते हैं मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके 7988997348। इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको एक नोट्स प्राप्त हो जाएगा पूरा 8वीं का गणित का, और दूसरा नोट्स प्राप्त हो जाएगा जो आपको डेफिनेशन होगा, परिभाषा होगा, रूल्स होगा, जितना भी फार्मूला यानी कि सूत्र जितना गणित में होता है वो सारा आपको अध्यायवार मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिए। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या बताए थे कि बेसिक चीज़ से आपको शुरुआत किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग टॉपिक लेते हैं क्या, चतुर्भुज का। चतुर्भुज क्या होता है, हालांकि पहला वीडियो में बताए थे, लेकिन फिर मैं इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ ताकि बार बार आपका रिवीजन होता रहे और आपको याद रहे। ठीक है, चतुर्भुज क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, इसका परिभाषा क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका परिभाषा होगा चार रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा हो जाएगा चार रेखाखंडों या भुजाओं से। तो इसका लिखेंगे इस तरह से, चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है, आप अच्छे तरीके से इसको याद रख सकते हैं। कहते
हैं, बस हो गया। ये 2 लाइन का परिभाषा है आपका। जैसे में देखो चित्र, ये चित्र जो है ये देखो इस तरह से होगा। कितना रेखाखंड है? 1 2 3 4, 4 रेखाखंडों को मिला और ये बंद है तो ये क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया। ABCD इसका नामांकन कर दिए। इसके साथ साथ आप इस तरह से भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे देखिए ये क्या है? ये भी एक आपका चतुर्भुज है, ठीक है ना। ये भी क्या है? एक आपका चतुर्भुज है। इसका नामांकन कर देते हैं। ए हमेशा आपको यहाँ से शुरू करना, हालांकि शुरू आप कहीं से भी कर सकते हैं। नामांकन करने के लिए आप ए को यहाँ भी लिख सकते हैं, BCD ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए यहाँ लिखेंगे ABCD कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से भी एक आकृति हो सकता है। ये क्या है? ये भी एक चतुर्भुज है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं ABCD। समझ में आ रहा है? या नहीं तो ऐसे एक सीधा सा एकदम ऐसा आयत के आकार का, ये भी क्या है? आयत भी एक चतुर्भुज ही है, ठीक है प्यारे बच्चों। आयत भी एक चतुर्भुज ही है। वर्ग भी एक चतुर्भुज है, क्योंकि दोनों में क्या होता है? 4 भुजा होता है, यानी कि 4 रेखाखंड से घिरी हुई रहती है। आगे चलिए देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हम लोग का चतुर्भुज का प्रकार, ठीक है। चतुर्भुज का प्रकार। चतुर्भुज का प्रकार देखिए, आपको जो 8 क्लास में पढ़ना है, ठीक है, 8वीं क्लास में जितना भी पढ़ना है उसको ही सिर्फ समझेंगे यहाँ पर। चतुर्भुज का प्रकार तो पहला में आपको जो बताया जाएगा वो क्या बताया जाएगा? समांतर चतुर्भुज। समांतर समांतर चतुर्भुज। उसके बाद दूसरा प्यारे बच्चों समलंब चतुर्भुज। तीसरा में समचतुर्भुज। और चौथा में आपको पढ़ाया जाएगा क्या कहते हैं? पतंग के बारे में, ठीक है। सॉरी, पतंग के बारे में। पतंग भी क्या होता है? एक चतुर्भुज ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आज की इस वीडियो में जो आपको प्रश्नावली 3.3 है, इसमें समांतर चतुर्भुज बहुत ही काम आने वाला है। तो सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 दे करके देंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक है। देखिए ये सब जो जितना भी लिखा जा रहा है यहाँ पर सारा का नोट्स बनाया हुआ, आपको मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। आप बस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, जो आपको नंबर अभी दिया गया था 7988997348 पर। इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, सारा कुछ आपका परिभाषा हो गया और जितना भी प्रश्नावली का सोल्यूशन है सारा कुछ आपको मिल जाएगा व्हाट्सअप में, ठीक है। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के बारे में समझते हैं। ये होता क्या है? देखिए इसमें क्या होता है, इसका जो परिभाषा होता है प्यारे बच्चों, इसका परिभाषा होता है ऐसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा समांतर और आमने सामने का कोण क्या होता है? वो कोण समान होता है, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा समांतर एवं सम्मुख कोण क्या होता है आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। सम्मुख कोण क्या हो? समान या बराबर बोल सकते हैं आप, ठीक है। समान हो उसे क्या कहते हैं? समान हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर
चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया परिभाषा। एग्जाम्पल में क्या ले लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल में जैसे में यहाँ फिगर से समझिए। देखिए ये इस तरह से एक चतुर्भुज होगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर नामांकन करते हैं, यहाँ से A B C D, ये हो गया चतुर्भुज का नामांकन। अब देखो प्यारे बच्चों, आमने सामने की भुजा क्या कहा है, आमने, जिसका आमने सामने का भुजा समांतर हो। ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है, मतलब समान अंतर में है। और ये भुजा समांतर है, ऐसे ऐसे है, देखो है ना, समान अंतर के साथ आगे बढ़ते जा रहा है। और सम्मुख कोण बराबर, मतलब ये कोण, इसको ये कोण और ये कोण क्या कहलाएगा, सम्मुख कोण कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो और ये कोण क्या हो, आपस में बराबर हो, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसी के साथ एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप, किसका, आयत का। आयत इस तरीके से बनता है, ठीक है ना, ये आयत बन गया, ये आयत हो गया ABCD। ठीक है, ये भुजा क्या है, समांतर है, और ये भुजा समांतर है, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये एक प्रकार से समांतर चतुर्भुज हो गया। वर्ग भी ले सकते हैं, वर्ग भी क्या होता है, वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। ऐसे वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन क्या होता है, सभी समान दूरी पर होता है, तो इसी को कहते हैं समांतर। ये सभी भुजा आपस में बराबर होता है और समान अंतर के साथ आगे बढ़ता जाता है, इसी को कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना, इसमें सारा कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सारा कोण जो 90 डिग्री का हुआ तो सम्मुख कोण बराबर ही होगा, ये कोण बराबर हो गया, ये कोण बराबर हो गया, तो इसी को कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है समांतर चतुर्भुज का जो गुण होता है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। VVI गुण क्या होता है इसका, समांतर चतुर्भुज का जो मेन इसका जो प्रॉपर्टीज होता है, समांतर चतुर्भुज में क्या क्या खासियत होता है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, पहले समांतर चतुर्भुज के बारे में सब कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसका गुण में सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, यहाँ पर देखो एक फिगर बना लेते हैं, उसके बाद समझेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, एक फिगर यहाँ पर बना लेते हैं। ऐसे तिरछा कर देने के बाद पता चलता है कि समांतर चतुर्भुज है ABCD, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। तो इसमें क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में पॉइंट नंबर 1, गुण नंबर 1 हो गया कि सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। कहने का मतलब क्या हुआ, सम्मुख भुजा क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, आमने सामने की भुजा को सम्मुख भुजा कहा जाता है। मतलब ये हो जाएगा AB, ये भुजा है, ठीक है, AB को क्या बोलेंगे, एक भुजा हो गया, AB बराबर हो जाएगा CD, ये वाला भुजा, ऊपर वाला भुजा। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात AB बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, CD या AD बराबर क्या होगा, BC हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा BC। ठीक है, ये भुजा के बराबर, ये भुजा के बराबर हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, दूसरा जो गुण होता है इसका दूसरा गुण होता है कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख जो भुजा होता है क्या होता है, समांतर होती है। ठीक है, ये तो बराबर हो गया, समांतर होती है। दूसरा आमने सामने भुजा क्या होती है, समांतर। यहाँ पर लिखेंगे आमने सामने या सम्मुख भुजा लिख सकते हैं, आमने सामने
सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। यहाँ पर लिख देते हैं समांतर होती है। ठीक है ना। देखो सम्मुख भुजा क्या हो गया? ये हो गया सम्मुख भुजा, ये दोनों, ठीक है, आमने सामने भुजा। तो ए बी समांतर किसकी होगा? सी डी की। ये दोनों भुजा आपस में समांतर है, बराबर भी है, समांतर भी। समांतर का सिंबल ऐसा होता है, दो लाइन ऐसी खड़ी लाइन देते हैं, इसको समांतर बोलते हैं। ठीक है ना। तो ए बी बराबर, ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के, सी डी कोमा देकर के ए डी किसके समांतर होगा? बी सी के। आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे क्या क्या बोला जा रहा है। ठीक है। ए डी पैरेलल, ठीक है, समांतर को अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेलल। तो ए डी समांतर हो जाएगा कितना? बी सी के। ठीक है। ये 2 पॉइंट हम लोग इसमें लिख लिए हैं। आगे है आपका, इसी में देखिए और होता है गुण, इसका क्या क्या होता है और आपका गुण होता है। अगला पेज ले लेते हैं। चलिए, गुण नंबर तीसरा में इसका जो होता है, ठीक है, इसमें तीसरा नंबर में देखिए क्या होता है कि सम्मुख कोण क्या होता है? सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण, देखिए ये आपका समांतर चतुर्भुज है, इसका सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होती है। सम्मुख कोण कौन कौन सब हो जाएगा? ये कोण ए, अर्थात यहाँ पर लिखते हैं अर्थात कोण ए बराबर में क्या होगा? इस कोण के बराबर ये कोण होगा, तो कोण सी। ठीक है, कोमा। अब यहाँ कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण डी होगा। कोण बी बराबर कोण डी। ऐसे इसका देने का मतलब ये हुआ, ये डबल लाइन देने का मतलब हुआ ये कोण कोण बराबर है, और ये सिंगल मतलब यहाँ सिंगल है तो यहाँ भी सिंगल है, तो मतलब हुआ ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो कोण का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, कोण का ये कौन सा चिन्ह है? तो कोण का चिन्ह है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, गणित की भाषा में इसको कोण बोला जाता है। आगे है चौथा नंबर, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अभी सवाल बनाने में काम देगा। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर ये दे देंगे तो आप समझ जाइएगा चतुर्भुज बोला गया, इसका मतलब होता है चतुर्भुज गणित। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। योग होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो लिख कहा चले गया लाइन में। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि कोण ए प्लस कोण बी, इस तरह से, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। सभी कोण को जब मिला देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? इसके योग 360 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट VVI पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान में रखना प्यारे बच्चों, सवाल बनाने में बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है ना। चलो आगे है, समांतर चतुर्भुज के क्रमबद्ध अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट, समांतर चतुर्भुज के क्रमबद्ध, अभी क्रमबद्ध समझ में आएगा क्या होता है? क्रमबद्ध अंतःकोणों का योग कितना होता है? योग बराबर 180 डिग्री होता है। यहाँ पर अर्थात में लिख सकते हैं, अर्थात। तो क्रमबद्ध अंतःकोण कौन कौन सब है? देखो कोण ए यहाँ पर हो जाएगा
कोण ए प्लस कोण डी, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण को आपस में बोलेंगे क्रमबद्ध अंतः कोण। अंतः मतलब होता है अंदर की ओर जो कोण रहता है उसको अंतः कोण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है अंतः कोण दोनों मिलाकर के 180 डिग्री, ये कोण मिलाकर के 180 डिग्री, ये कोण मिलाकर के 180, और ये वाला कोण मिलाकर के 180 डिग्री होगा। तो अर्थात में यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोण ए प्लस कोण डी, कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, या कोण बी, देखो कोण बी प्लस कोण सी मिला के कितना 180 डिग्री, कोण बी, एक मिनट दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोण बी प्लस कोण सी, इस तरह से लिख सकते हैं कोण सी बराबर 180 डिग्री, या बोले तो यहाँ पर कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट रूल है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। ऐसे बॉक्स में घेर देते हैं ताकि ज़्यादा आपको ध्यान में रहेगा। चलिए ये हो गया इम्पोर्टेंट रूल्स। इसके बाद आगे देखते हैं रूल्स आपका जो इसमें निकल के आएगा क्या आएगा। इसमें जो समांतर चतुर्भुज में देखिए एक नियम आएगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो विकर्ण क्या होता है प्यारे बच्चों, विकर्ण ये होता है, ये कोना से ये कोना, मतलब इस वाले शीर्ष को इस वाले के शीर्ष को जो रेखा मिलाता है उसको बोलते हैं विकर्ण। ये हो गया विकर्ण, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष जो मिल जाएगा इसी को बोलते हैं विकर्ण। तो इसका जो नियम है, आखिरी नियम जो छठा नियम है, इम्पोर्टेंट नियम है ये भी, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती ठीक है। देखो यहाँ पर मान लो कि एक बना ही लेते हैं, ठीक है, एक फिगर यहाँ बना लेते हैं इस तरह से, एक समद्विभाजित ये आपका चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसमें ये वाला आपका विकर्ण हो गया और यहाँ से यहाँ जो है ये विकर्ण हो गया। यहाँ मान लेते हैं जहाँ कट रहा है उसको O मान लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये पूरा का पूरा और ये इस तरह से एक दूसरे को क्या किया है, समद्विभाजित, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना माप होगा और यहाँ से इतना वही माप होगा। अर्थात ये हो जाएगा क्या, OA बराबर OC हो जाएगा, ठीक है। OB बराबर OD आपस में ये बराबर होगा, ठीक है। अब चलिए जो मेन आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ आएगा कि आपका जब दो रेखा प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है, जब दो रेखा प्रतिच्छेद करेगा, रेखा एक दूसरे को, दो समांतर रेखा को एक कोई रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो उसमें क्या क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं। एक यहाँ पर टॉपिक हो जाएगा आपका कि जब दो समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती हो तो नियम नंबर 1, तो 1 नंबर में देखिए क्या होता है, संगत कोण बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको समझा देते हैं क्या कहा गया इसके द्वारा। ये दो लाइन हैं ऐसे,
ठीक है, ये दो लाइन ऐसे है जो कि है समांतर। ठीक है, ये दो लाइन है आपका, इसको क्या कर रहा है, एक प्रतिच्छेदी रेखा ऐसे काट रहा है। ठीक है, इस तरह से काट रहा है। तो लेकिन जो यहाँ पर काट रहा है प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज में हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे अभी। जो ये रेखा जो काटा है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर एक कोण बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ये सभी क्या है, आपस में एक कोण बन रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको मान लेते हैं, इसको दे देते हैं 1 नंबर कोण, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इसको दे देते हैं 5, 6, 7 और 8 नंबर कोण। ठीक है, ये मान लिए। तो इसमें क्या होता है, संगत कोण बराबर होता है। जब क्या कहता है, जब दो समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती हो, तो जब दो समांतर रेखा, ये दोनों क्या है, समांतर रेखा, एक प्रतिच्छेदी रेखा ऐसे काट रहा है एक दूसरे को, क्या होगा, संगत कोण बराबर होता है। तो संगत कोण, तब जो है संगत कोण क्या होता है, बराबर। अब संगत कोण क्या होता है गुरुजी, ये बताइए। अभी बताएंगे प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेना है। संगत कोण, तो संगत कोण बराबर होती है, संगत कोण बराबर होती है। कहने मतलब क्या है, यहाँ पर अर्थात देकर के हमको समझा रहे हैं। अर्थात मतलब ये हो गया, ये कोण 1 और कोण कौन सा हो गया आपका, कोण 5। ये क्या है, संगत कोण। ये वाला कोण, कोण 1 और ये इसका एक बाहरी कोण क्या हो गया, ये दोनों आपस में संगत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 बराबर में क्या होगा, कोण 5। ये दोनों क्या है, संगत कोण। क्या है, तो संगत कोण है। ठीक है, इसके बाद अब देखो यहाँ पर कोण 2 बराबर क्या होगा, कोण 6। तो कोण 2 बराबर में कोण 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पर कोण 3 या कोण 4 बराबर कोण 8 हो जाएगा। कोण 3 बराबर लिखते हैं, कोण 3 बराबर बताओ फटाफट, कमेंट करके बताओ क्या होगा, समझ में आ गया होगा। कोण 3 बराबर कोण 7 होगा। ठीक है, उसके बाद कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4 बराबर में हो जाएगा कोण 8। ये सभी क्या है, आपस में संगत कोण है, और संगत कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ठीक है ना। चलो, अब हम लोग जो है संगत कोण समझ गए क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि क्रमबद्ध अंतःकोण, क्रमबद्ध अंतःकोण अभी सवाल बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी जो टॉपिक बचा, जैसे आपको बताए थे कि समलंब चतुर्भुज और आपको पतंग के बारे में भी बताया जाएगा, वो आपको काम देगा प्रश्नावली 3.4 में। ठीक है, प्रश्नावली 3.4 में काम आएगा। तो जब प्रश्नावली 3.4 शुरू करेंगे, वहाँ पर आपको समलंब चतुर्भुज और पतंग और समचतुर्भुज के बारे में अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली पर, क्योंकि वीडियो आपका बहुत लंबा बन जाएगा इसे। तो प्रश्नावली पर आते हैं और प्रश्नावली को समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पर रूल को पढ़ लिए होंगे अभी, तो आपको यहाँ पर तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना गुरुजी, इसका आंसर क्या होगा बताइए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं और इसी के द्वारा हम लोग पढ़ के समझ लिए हैं और फटाफट क्वेश्चन का आंसर करते जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 नंबर सवाल को पढ़िए और आंसर कीजिए। प्रश्नावली 3.3 यहाँ पर शुरू कर लेते हैं हम लोग। प्रश्नावली 3.3 हो गया शुरू। नंबर 1 का क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है। नंबर 1 में एक फिगर दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ABCD क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। अभी हम लोग जो पढ़े हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में, जितना गुण उसी को पूरा करना है। तो यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो कहा है कि AD बराबर क्या होगा। तो AD बराबर क्या होगा, AD बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों बताओ, AD बराबर क्या होगा। AD बराबर आपको क्या बताइए, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो AD बराबर BC हो जाएगा। AD बराबर BC। ठीक है,
यहाँ पर लिखेंगे सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होती है, यहीं पर लिख लेते हैं, ब्रैकेट बंद कर दें। इतना लिखना है, तब जाकर के एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा। दूसरा नंबर देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, आपका कहा है कोण DCB, मतलब ये वाला कोण, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला कोण बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण DBC, मतलब बीच में जो है उसी कोण का नाम है। ये दोनों घेरा लगाया है, इधर से D और C लेके घेर दिया B को, तो यहाँ पर देखो D, एक मिनट उल्टा तो नहीं लिखे, हाँ उल्टा लिखा चलेगा बच्चा, यहाँ पर इसको काट देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, कोण DCB बराबर क्या होगा, वो चीज़ आप लोग को बताना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको बता देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो DCB, ये कोण पूछा जा रहा है, ये कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर, तो क्या होगा आंसर इसका कोण DAB, ये वाला कोण बराबर होगा। तो D से शुरू करना होता है, चूँकि जिस कोण का बात किया जाता है उसको बीच में रखा जाता है हमेशा, ठीक है ना। साइड से जो है यहाँ से भी ले सकते हैं कोण BAD, यानी तो ऐसे लिख सकते हैं कोण DAB, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण DAB, तो यहाँ पर लिखेंगे सम्मुख कोण बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होती है। बस हो गया, इतना तो आपको लिख देना, ये आपका आंसर हो गया। चलो अब तीसरा नंबर देखो क्या कहा जा रहा है, कहा है कि OC बराबर क्या होगा, OC, यहाँ देखो OC, अभी जो हम लोग पढ़े थे कि विकर्ण जो है एक दूसरे के समद्वि विभाजित करता है, तो OC बराबर क्या होगा, OA हो जाएगा, OC बराबर OA, यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण एक दूसरे को समद्वि विभाजित करती है, एक दूसरे को समद्वि विभाजित करती है, समद्वि विभाजित करती है। बस ब्रैकेट यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चौथा नंबर में देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बस 2 नंबर के जैसा ही है, लेकिन इसमें प्लस लगा दिया है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कोण यहाँ पर दिया हुआ है M इंटू कोण DAB प्लस M इंटू कोण CDA। देखो DAB, यहाँ पर देखो कोण DAB, अब प्लस में दिया है कोण CDA है ना। तो कहा जा रहा है ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, आपको नियम में बता दिए थे अभी, है ना, पीछे आपको बता दिए थे कितना होगा, तो 180 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, 180 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रमबद्ध अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, लिखेंगे क्रमबद्ध, जो नियम है लिख देना है, क्रमबद्ध अंतःकोणों का योग, यहाँ पर ही लिखना है, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बस हो गया, ब्रैकेट बंद कर दिए। चलो एक नंबर पूरा क्लियर हो गया। अब दूसरे नंबर की ओर बढ़ो, बहुत ही मज़ेदार सब क्वेश्चन है, आगे दिया गया है, ठीक है ना। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा में भी आपको यहाँ पर कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन दिया गया है। देखो यदि आपके पास बुक है तो बुक लेकर के बैठिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है।
तो कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो 5 में से सबसे पहले कहा जा रहा है, यहाँ पर पढ़ लेंगे इसको, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पर फिगर को बनाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। फिगर मैं आप लोगों के सहूलियत के लिए बना दे रहा हूँ, अच्छा से समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपको फिगर इस तरह से दिया हुआ, देखो ये है एक समांतर चतुर्भुज ऐसे, ठीक है। ये ए दे दिया है, बी सी और डी। उसके बाद ये कोण 100 डिग्री कहा गया है सवाल में, 100 डिग्री। उसके बाद इसको बोला है एक्स बनाया है, इसको बनाया है शायद वाई, हाँ वाई बनाया है, इसको जेड बना दिया है। तो कहा जा रहा है आपको एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, आपको क्या बोले थे कि सम्मुख कोण बराबर होता है और क्रमबद्ध अंतः कोण क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये कोण और ये कोण मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो लिखेंगे चूँकि कोण बी प्लस कोण सी, कोण बी इस तरह से लिख दीजिए, प्लस कोण सी बराबर कितना होगा प्यारे बच्चों, 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये क्रमबद्ध अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप सभी को पता है। तो ये क्या है, तो कोण बी है आपको दिया हुआ 100, तो यहाँ पर 100 लिखिए इसके सामने, है ना। यहाँ पर कोण बी 100 डिग्री दिया हुआ है और कोण सी क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में कितना, एक्स, ठीक है। प्लस में लिखेंगे एक्स बराबर में हो जाएगा कितना, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर प्यारे बच्चों क्या होगा, x का मान हो जाएगा 180 में घटा लेंगे हम लोग, 180 में इधर 100 को इधर लाएंगे तो पक्षांतर होगा तो माइनस आएगा, x का मान आ गया हम लोग का 80 डिग्री जब घटा लिए। तो ये आपका पहला आंसर प्यारे बच्चों निकल गया, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग निकाल लिए, ठीक है। x का मान निकल गया। अब y का मान देखो क्या होगा, y का मान 100 ही होगा, क्योंकि y का मान जो है देखो सम्मुख कोण क्या होता है बराबर, जब कोण b दिया हुआ आपको 100 तो कोण d क्या होगा, 100 ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान में y बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। ये आपका आंसर नंबर दूसरा हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट में, सम्मुख कोण बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होती है, ठीक है। उसी तरह कोण जेड कितना होगा, बताओ तुम लोग बताओ फटाफट कमेंट करके, कोण जेड कितना होगा। तो कोण जेड जो होगा वो एक्स के बराबर होगा, कोण जेड जो होगा वो x के बराबर होगा। x का मान अभी कितना निकाले हैं, तो 100 निकाले हैं। कोण जेड बराबर x लिख सकते हैं, कोण जेड बराबर x लिख सकते हैं बराबर में 80, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते थे हम लोग, कोण y बराबर क्या, कोण y बराबर ये कोण b बराबर 100, तो ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 100 जेड का मान कितना आ गया, 80 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। और ब्रैकेट में ये हो जाएगा सम्मुख कोण बराबर होती है, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। चलिए 1 नंबर पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा नंबर चलिए क्या है क्वेश्चन, दूसरा नंबर फिगर बनाएंगे और हम लोग यहाँ पर सवाल को कर लेंगे, ठीक है। फिगर में दूसरा नंबर में इस तरह से दिया हुआ है प्यारे बच्चों, देखो आपका ये फिगर दिया हुआ है ऐसे, आप अपना बुक में देख रहे होंगे तो दिख रहा होगा, इस तरह से फिगर दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, आपको यहाँ पर 2 नंबर में ये दे दिया आपको x और ये दे दिया 50 और क्या ये y, ये कोण लिख दिया है यहाँ z। तो निकालना है x y और z का मान, ठीक है। x y और z का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को घबराना नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c, इसको मान लेते हैं d। अब देखो क्या होगा, ये x है और ये 50 है, तो ये दोनों को कोणों का योग कितना होगा, ये दोनों कोणों का योग हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो लिखेंगे चूँकि कोण
कोण ऐसे लिख सकते हैं, कोण डी प्लस कोण ए लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री, या नहीं तो आप ऐसे लिखिए कोण सी डी ए, कोण सी डी ए प्लस कोण कौन सा डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर 180 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ, सॉरी 180 डिग्री। अब देखो आप सोच रहे हैं गुरुजी यहाँ पर लिखे हैं आप कोण सी डी ए, इस तरह से 3 चीज़ लिखे हैं और यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए कोण बी। कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे, आपको समझाने के लिए, आपके ज्ञान के लिए बताया गया है। देखो जिस कोण के बारे में लिखा जाता है उसको हमेशा बीच में लिखा जाता है और साइड से 2 कोणों से घेर दिया जाता है। जैसे मान लो दर्शाना था किसको, डी को दिखाना था, तो यहाँ से शुरू किए हम सी डी ए, ठीक है। तो सी डी ए ये बीच वाला का मतलब समझा जाएगा कि बीच वाला कोण लिया गया है। तो डी कोण कितना दिया हुआ है 50, और ये कोण ए जो दिया हुआ ये कितना है एक्स माना है, तो एक्स लिखेंगे बराबर में 180 डिग्री हुआ। तो एक्स का मान प्यारे बच्चों कितना होगा, 180 में 50 घट जाएगा, ये 50 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो x का मान हो गया 130। ये आपका आंसर पहला निकल गया, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे, अब ये क्या कहा जा रहा है, कोण y का मान निकालना है। तो कोण y का मान कितना होगा बताओ तुम ही लोग। कोण y जो होगा कोण x के बराबर होगा, ये x है ये y है, ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो कितना होगा, कोण y बराबर कोण x बराबर में कितना आपका 130 डिग्री ही होगा, x के बराबर ही है, ये y जो है x के बराबर है, तो x का मान निकालें 130, ये भी कितना हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में सम्मुख कोण बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होती है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद कोण जेट भी निकालना है, तो कोण जेट बराबर क्या होगा, तो ये कोण कितना होगा, ये कोण होना चाहिए कितना 50 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये 50 है, ये कितना होगा, ये भी 50 ही होगा, ठीक है। सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो आपको यहाँ पर समझ लेना है, ये 50 है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिल के कितना होगा, 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई, आपको यहाँ पर समझा दिया जा रहा है, कोई खड़ी लाइन को, कोई एक तिरछी लाइन, ये ऐसे लाइन इस तरह से, यहाँ पर 2 कोण बनता है, ये वाला कोण और ये वाला, दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। ये 50 है मान लो, तो दोनों मिला के 180, तो ये कितना होगा, ये 130 होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर नियम से लिखेंगे, कैसे, यहाँ पर देखो नियम से लिखेंगे चूँकि आपको कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी, इसको मान लेते हैं कोई चीज़ ई मान लेते हैं, ये वाला रेखा यहाँ तक जो गया है, ठीक है, ई मान लेते हैं। तो कोण सी बी ई मेरे बच्चे, अब यहाँ देखो ध्यान से, सी बी ई का बात किया गया, मतलब ये साइड वाला कोण का बात किया गया है, ठीक है। यहाँ तो बीच में बी है और यहाँ भी बीच में बी है, तो मतलब लोग कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए ये 3 नाम दिया जाता है, 2 चीज़ों से घेरा जाता है बगल बगल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सी बी ए का मतलब हुआ ये वाला कोण, ठीक है, घेरा लगा है, ये वाला कोण इस तरह से घेर रहे हैं इसको, और इसमें इस तरह से घेर रहे हैं, सी बी ई लिख रहे हैं, सी बी ई, तो दोनों मिला के होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ए बी सी का मान है आपको दिया हुआ, यहाँ पर ए बी सी का मान है 50 डिग्री, तो लिखेंगे 50, और इसको माना है कितना, ये जेट माना है, तो यहाँ पर लिखेंगे जेट बराबर 180। ध्यान से समझना, थोड़ा सा मिस करोगे तो फिर दिमाग से सारा निकल जाएगा, है ना, समझ में ही नहीं आएगा कुछ, ठीक है। ये आप ही के साथ नहीं, ये सारे लोगों के साथ होता है, यदि थोड़ा सा ध्यान हटा तो समझो दुर्घटना घटा। तो जेट का मान कितना हो जाएगा, ये 130 डिग्री होगा मेरे बच्चे, ये इसका आंसर, सारा कोण का मान 130 डिग्री ही निकला है हम लोग का। चलो ये भी हम लोग बना लिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे का तीसरे नंबर सवाल की ओर। तीसरा नंबर देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है हम लोग से।
ये आपका 3 नंबर का यहाँ फिगर सबसे पहले बना लेते हैं। इस तरह से दिया हुआ है, एक सेकेंड यार, हाँ ऐसे ही है, थोड़ा सा और, ठीक है। इस तरह से आपका फिगर है और ये कोण बोला है 90 डिग्री, कितना, तो 90, इसका मतलब ही होता है 90, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन की ओर देखिए फिगर में और समझिए। और ऐसे दिया हुआ, इसको लिख दिया है x, और यहाँ पर दिया है ऐसे y, और ये दिया है 30 डिग्री, ठीक है। ये कोण है आपका z लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग निकाल लेते हैं। तो x y z का मान निकालना है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों, जब ये 90 डिग्री है तो सबसे पहले इसका नामांकन हम लोग को करना पड़ेगा। तो यहाँ शुरू कर देते हैं A B C D, और ये बीच वाले को मान लेते हैं O, ठीक है। तो जब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है कि ये वाला कोण आपको दिया हुआ 90, तो ये वाला कोण क्या होगा 90, ये 90 है तो ये x भी क्या होगा 90 होगा। तो लिखेंगे चूँकि कोण DOA ये वाला कोण DOA बराबर दिया हुआ कितना 90, इसलिए कोण क्या हो जाएगा COB, कोण COB, ये वाला कोण, ये जहाँ x दिख रहा है कितना होगा 90, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x बराबर कितना निकल गया 90 निकल गया। ये आपका पहला आंसर निकल चुका है ना। सम्मुख कोण यहाँ पर लिख देंगे, सम्मुख कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है। चलो ये हो गया, x का मान हम लोग निकल गया, ये 90 है, ठीक है। और ये कोण दिया हुआ 30, तो ये कैसा आकार बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ये बन रहा है क्या, त्रिभुज, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे पुनः, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि BCO एक त्रिभुज है, इसलिए कोण COB प्लस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हो जाएगा कोण OBC प्लस कोण BCO बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको y का मान निकल जाएगा, कैसे निकलेगा देखो। तो COB को माना गया क्या, x माना गया, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके सामने x प्लस OBC को यहाँ पर 30 डिग्री माना गया, यहाँ 30 लिखेंगे, और इसको माना गया यहाँ पर y, देखो ये वाला कोण को y माना गया, y बराबर 180 डिग्री। तो अभी हम लोग x का मान निकालना है कितना 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 प्लस 30 प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना 90 और 30 मिलके 120 डिग्री होगा, 120 प्लस y बराबर 180। तो y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस में 120, तो y का मान कितना हो गया 60 डिग्री। ये आपका y का मान निकल गया आंसर नंबर 2, ठीक है। अब चलो आंसर नंबर तीसरा में z का मान आपको निकालना है, ठीक है। z का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर 2 का सॉरी इसी में z का इसी में z का मान निकालना है। तो z यहाँ पर दिया हुआ है, z यहाँ पर मेरे बच्चे z यहाँ पर दिया हुआ। जब y निकल गया तो z भी निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे चूँकि कोण देखो कौन सा, कोण BCO अभी निकल गया कितना
BCO बराबर कितना निकला है, y बराबर 60 डिग्री। ये निकला है ना, y इसी को माना गया है। इसलिए कोण Z निकालना हम लोग को, इसलिए कोण ये हो जाएगा DAO, कोण DAO बराबर में क्या माना है, Z बराबर में क्या होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। अब कैसे होगा, क्योंकि आपको बताए थे क्या, संगत कोण बराबर होती है, संगत कोण बराबर होती है। ठीक है, अब कैसे संगत कोण हुआ, देखो ये क्या है, ये है ये दोनों, ये रेखा क्या है, एक समांतर रेखा और एक तिरछी रेखा काट रहा है। यहाँ पर अलग से बना के दिखाते हैं, देखो ऐसे है ना, देखो ऐसे है, तो ऐसे इस तरह से गया है। ठीक है, ये रेखा ऐसे ही जा रहा है, इसको अगर इधर बढ़ा देंगे, उसको उधर बढ़ा देंगे तो समांतर रेखा लगने लगेगा। तो ये कोण और ये कोण क्या होता है, सॉरी एकांतर कोण होगा, संगत नहीं एकांतर कोण। ये कोण क्या होगा, एकांतर कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एकांतर कोण बराबर होता है। तो आप लोगों को पढ़ाए थे कि एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख दें एकांतर कोण। ठीक है, तो बराबर होगा, समझे ना। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इस नंबर पर और 2 सवाल बचा है आपका। सवाल नंबर 2 का चौथा देखिए क्या कहा जा रहा है। 2 का चौथा में फिगर प्यारे बच्चों इस तरह से दिया हुआ, देखो इस तरह से फिगर दिया हुआ। सबसे पहले फिगर को बना लेते हैं, बहुत ही आसान है फिगर बनाना, ठीक है ना। चलो जी, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे ये आपका फिगर है। यहाँ मान लेते हैं ABCD, इसको मान लेते हैं E, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोण दिया हुआ 80 डिग्री आपको, और ये कोण दिया हुआ है Z, ये है Y और ये X, ठीक है। ये X Y Z यहाँ पर दिया हुआ है, और हम लोग को रूल्स का मदद लेकर के ये सभी कोण को निकालना है। तो चलो प्यारे बच्चों सबसे पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखने समझ गए होंगे ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर। तो ये वाला कोण मिलके कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में, चूँकि कोण DAB प्लस कोण ABC बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि क्रमबद्ध अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो इसको कितना माना गया है, तो इसको माना गया X है ना। देखो DAB मतलब A ये यहाँ बीच में है, तो A वाला कोण को कितना माना है, X माना है, प्लस ABC कोण ABC ये वाला कोण को माना 80। तो यहाँ पर लिख देते हैं 80 बराबर में 180। तो x का मान देखो कितना होगा, 180 में इस 80 को उधर जाके घटा देते हैं, तो x का मान निकल गया 100 डिग्री। ये आपका पहला आंसर निकल गया प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग निकाल लिए, ठीक है। यदि आप समझ जाते हैं तो आपको बहुत आसान लगेगा, नहीं तो फिर भारी लगेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से समझिए। तो जब ये x निकल गया तो y भी निकल जाएगा। यहाँ भी क्या है, क्रमबद्ध अंतःकोण है ना, ये दोनों कोणों का योग हो जाएगा 180। तो लिखेंगे चूँकि कोण DAB प्लस कोण CDA मिल के कितना है, 180 है। तो ये वाला कोण कितना है आपका, 100 डिग्री। अभी तुरंत निकाले हैं, x का मान कितना निकला, 100 निकला, तो ये x 100 हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं x प्लस, इसको लिख सकते हैं y बराबर में 180। तो x का मान निकालना है कितना, 100 प्लस y का मान निकाले हैं, y का मान नहीं निकालें तभी निकल जाएगा। y का मान प्यारे बच्चों हो जाएगा 180 में घटा दीजिए 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y का मान
80 डिग्री। ये तो ऐसे निकाले ही, लेकिन हम लोग थोड़ा सा गणित बुर्बकी किए क्या, देखो जब हम लोग का ये कोण पता ही है तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं y बराबर 80 डिग्री। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख देते हैं y बराबर 80 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं सम्मुख कोण बराबर होती है। समझ गए। अब चलो अब आगे देखते हैं। आगे जो है प्यारे बच्चों, ये वाला कोण और ये वाला कोण z का मान हो जाएगा 80 डिग्री। कैसे होगा, ये होगा संगत कोण बराबर होती है, संगत कोण बराबर होती है। ये आपका आंसर हो गया इस सवाल का। तीनों का निकाल लिए। ठीक है, अभी जो आपको बताए थे, दो समांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटे तो संगत कोण बराबर, ये वाला कोण बराबर, ये 80 है तो z का मान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलो हम लोग एक आखिरी सवाल इसमें बच जाता है 2 नंबर में, 5वां नंबर सवाल जो आखिरी सवाल आपका, इसको प्यारे बच्चों बना लेते हैं। चलो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिगर बनाना है। ठीक है, इस तरह से एक फिगर है, ऐसे एक फिगर दिया हुआ। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, बी सी और डी, और उसके बाद ये इस तरह से डैश एक विकर्ण दे दिया। ये वाला कोण दिया है 112 डिग्री। उसके बाद इसको माना गया है x, इसको माना गया है y, और इसको माना गया है कितना, z। इसको z माना है, और ये कितना है 40 डिग्री। ये कोण दिया है आपको 40 डिग्री। ठीक है, ये कोण कितना दिया है 40 डिग्री। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग प्यारे बच्चों आराम से यहाँ से बना सकते हैं। देखो जब ये 112 है तो ये y कितना होगा, 112 होगा, तो लिखेंगे चूँकि कोण C या ए बी सी ऐसे लिख सकते हैं, या सी बी ए, कोण ए बी सी बराबर 112 डिग्री। ठीक है, इसलिए कोण ए डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, है ना। अर्थात y, ये जो माना है इसको y माना है डी वाला कोण को 112 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण बराबर होती है, सम्मुख हो गया। चलो अब तो y निकल गया, और देखो ये यहाँ पर ये निकल गया है। ठीक है, जब y निकल गया है तो ये निकल जाएगा x भी निकल जाएगा प्यारे बच्चों, x निकल जाएगा। x कितना निकलेगा अभी देखते हैं, x कितना निकलता है। यहाँ पर देखो ए डी सी क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो y 112 है, ये 40 है, तो ये x का मान निकल जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो लिखेंगे चूँकि ए डी सी क्या है, एक त्रिभुज है, इसलिए कौन सा कोण होगा, कोण डी सी ए प्लस उसके बाद देखो सी ए डी, कोण सी ए डी प्लस कोण ए डी सी बराबर, तीनों मिलके कितना होगा 180 डिग्री होगा मेरे बच्चे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो डी सी ए कितना है, डी सी ए एक्स माना है तो एक्स देंगे, प्लस उसके बाद देखो यहाँ पर कोण सी ए डी कितना है तो 40, ये कोण 40 डिग्री थी, यहाँ पर लिखेंगे 40, प्लस ए डी सी, कोण ए डी सी ये वाला y कितना निकालें 112 बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 152 बराबर 180, x बराबर 152 में घटा दीजिए, 180 में घटा देंगे 152,
x का मान कितना होगा, यहाँ 0 में 2 घटा तो 8, यहाँ में से कितना है बच जाएगा 7 में 5 घटा 2, x का मान कितना निकल के आ गया 28 डिग्री, x का मान निकल के आ गया 28 डिग्री। तो z का भी मान कितना होगा 28 डिग्री होगा, z का भी मान बराबर 28 डिग्री होगा। कैसे होगा आप बताओ कमेंट करके कैसे होगा, हम यहाँ लिख देते हैं समझ जाना। संगत कोण बराबर होती है, देखने से लग रहा है संगत कोण, देखो संगत कोण बराबर होती है। देखो कैसे संगत कोण हुआ, x का मान कितना निकाले हम लोग, अभी x का मान निकाले 28, तो यहाँ पर x ये वाला कोण और z है ये वाला कोण, तो संगत नहीं हो जाएगा। ये दोनों समांतर रेखा है और इसको एक रेखा प्रतिच्छेदी ऐसे करते हुए आया है, हालांकि इधर बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन हमको समझ जाना है ये कोण संगत कोण होगा। तो इस तरीके से प्रश्नावली 3.3 में जो आपका 1 नंबर और सवाल नंबर 2 ये दोनों को सॉल्व करके अच्छे से आपको बता दिया गया। बाकी और भी 5 सवाल इस चैप्टर में छूट जा रहा है मेरे बच्चे, लेकिन आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। लेकिन देखिए 5 ही नहीं, अभी आपका जो है 10 सवाल छूटा हुआ है, टोटल मिला के 12 क्वेश्चन है। तो अभी जो है 1 से सवा घंटा का वीडियो और बन जाएगा, जिसमें कि आपका ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा देखने में। तो इसलिए मेरे द्वारा क्या किया गया, दो पार्ट में इस वीडियो को बांट दिया गया है। आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। आगे हम लोग ये सभी सवाल को कवर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए इस पार में जितना भी सवाल है, इस तरह से जितना भी आपका यहाँ पर दिख रहा है, सारे सवाल को अगले वीडियो में पार्ट 2 जो वीडियो आएगा उसमें कवर कर दिया गया, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 2 वाला वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोट्स के लिए प्यारे बच्चों इस नंबर पर 7988997348 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।